वो एमसीक्यूज जो केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में आती है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा में किसका ईएम रेशो सबसे ज़्यादा है। तो भाई देखो, इलेक्ट्रॉन का तो होता है 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ये तो बहुत आता है, कई बार बता चुका हूँ मैं क्लास में भी। प्रोटॉन के लिए हमें पता है कि भाई प्रोटॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 और जो मास है 1.67। अगर फ़र्ज़ करो इन दोनों को हम काट दें और -27 इधर ले जाएं तो 10⁸ कूलम पर केजी। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन से कम ही होगा, लेकिन बच्चों बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू वैसे जो होती है वही होती है 9.67 इंटू 10⁻7। ऑफ कोर्स यही हो गई अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा, बहरहाल एक्यूरेट याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप निकाल सकते हैं पेपर में ऐसे। न्यूट्रॉन की क्या होगी? ज़ीरो, क्योंकि चार्ज ही नहीं। ठीक है, अब आ जाओ अल्फ़ा की। अल्फ़ा का मतलब होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो अल्फ़ा का चार्ज जो है प्रोटॉन के चार्ज से डबल होता है, मास 4 टाइम्स होता है। तो अगर 2 और 4 को काट दो तो इसका मतलब है इसको 2 से डिवाइड कर दो। किसको? प्रोटॉन के चार्ज को। मैंने भी कहा 10⁸ को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 इंटू 10⁻7 2 से डिवाइड कर दो तो अप्रॉक्सीमेटली ये आएगा 5 इंटू 10⁻7। वैसे एक्यूरेट वैल्यू जो अल्फ़ा की होती है ईएम, वो ये वाली होती है 4.82 इंटू 10⁻7। तो एक बात तो तय है कि सबसे ज़्यादा ईएम रेशो किसका होता है बच्चों? हमेशा इलेक्ट्रॉन का। फिर उसके बाद किसका होता है? प्रोटॉन का। और फिर अल्फ़ा का। न्यूट्रॉन का सबसे कम कितना होता है? 0 होता है। एक चीज़ और बताओ मुझे, कभी कहेंगे प्रोटॉन और अल्फ़ा का ईएम रेशो तो 2:1 हो जाएगा। अभी तो देखा है यार, प्रोटॉन का क्या होगा? डबल होगा अल्फ़ा से। ठीक है, तो अल्फ़ा से क्या होगा? डबल होगा। ठीक है, एक्यूरेट से देखो और अप्रॉक्सीमेट से देखो, दोनों सूरत में। तो प्रोटॉन और अल्फ़ा का ईएम रेशो अगर पूछें तो 2:1। और इस एमसीक्यूज़ का आंसर क्या था? इलेक्ट्रॉन। हाँ, अगर पूछें सबसे कम तो किसका होगा? ऑफ कोर्स न्यूट्रॉन का, 0, जो माइनस में तो होने से ना, तो 0 न्यूट्रॉन का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में बार बार आ रही है। द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन डैश ऑफ इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट गैस पेपर है। इफ़ अ बॉल thrown from height, ball fall and strike the ground and bounce back to the same height, तो ये क्या होगा? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। द मैक्सिमम कॉम्पटाउंड शिफ्ट इज एट, ये बहुत बताया था मैंने क्लास में, 180 डिग्री पे डबल हो जाती है कॉम्पटाउंड शिफ्ट है, मिनिमम 0 डिग्री पे और एक्चुअल होती है 90 डिग्री पे। इफ़ द वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर इज 60 वोल्ट देन व्हाट विल बी द वोल्टेज इफ़ द डायमंड इज प्रेजेंट हैज़ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ कोर्स लेस देन 60। यार ये भी बताया था कि सिर्फ एक चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कैपेसिटेंस के, वरना जब भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करोगे वोल्टेज, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सब कम होंगी। फिर कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ आर एन सी। तो देखो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की जो प्रोडक्ट होती है ना, सारे यूनिट कट जाते हैं, सेकंड बचता है, यानी कि टाइम। ऑप्शन में इन्होंने टाइम दिया हुआ था। वैसे ओम और फेरेट, ज़ाहिर ओम यूनिट हो गया, तब भी सेम रिलेशन होगी। फिर इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, वाई कहाँ पे होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। फिर वैल्यू ऑफ जी कह रहे हैं कि अगर जी अपॉन 16 है, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड। बेटा ये भी क्लास में बहुत कराया था। 16 का रूट होता है 4, तो इन्वर्स रिलेशन है, टाइम पीरियड जो है वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं इफ़ होल इज़ डग टू द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड बॉल इज़ ड्रॉप द होल विल बी, तो क्या होगा? बॉल ऑक्सीलेट करना लगेगी। याद रखना, बॉल क्या करेगी? जी, लास्ट एमसीक्यू हमने ये की थी कि इलेक्ट्रॉन और फोटोन की अगर वेवलेंथ सेम होगी तो ज़ाहिर है एनर्जी भी सेम होगी। फिर एंट्रोपी किस प्रोसेस में नहीं होती? देखो उस प्रोसेस में नहीं होगी जिसमें हीट फ्लो ना हुई हो। और हीट फ्लो किस प्रोसेस में नहीं होती? एडियाबैटिक में। बाकी तो सब में होती है, चाहे आइसोबैरिक हो, आइसोकोरिक हो, आइसोथर्मल हो। तो बड़ी अच्छी एमसीक्यूज़ है कि एंट्रोपी किस प्रोसेस में नहीं होती? एडियाबैटिक में नहीं होती। फिर कह रहे हैं द रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम आर प्रोवाइडेड, देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम व्हेन दे आर। तो मिनिमम हमेशा भाई रेजिस्टेंस पैरेलल में होती हैं, मैक्सिमम सीरीज़ में होती हैं। फिर कह रहे हैं इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप द मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एम नॉट एंड द मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस इज एम ई।
द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज m0 × me, बिल्कुल करेक्ट है चीज़। फिर है द टेम्परेचर ऑफ सन इज़ मेजर्ड विद पायरोमीटर, ठीक है, ये बड़ा है मैं। और सन क्या, हर हाई टेम्परेचर को हम इसी से मेजर करते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी अबाउट फिक्स पॉइंट इज कंजर्व इफ वेलोसिटी साबित है कांस्टेंट होगी तभी तो कंजर्व होगा। द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग प्लेन इज, ये क्या होता है जनाब, रेडियन। इफ द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज 50 kg/s, व्हाट इज इट्स इम्पल्स। तो ट्रिक ये होती है, मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय टाइम इम्पल्स होता है। आपको जो टाइम है वो 1 सेकेंड दिया है, 1 को 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो 50 होगा। फिर व्हाट विल बी कॉम्पटन शिफ्ट एक्सरे आर स्कैटर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ये भी अभी बताया था, कॉम्पटन शिफ्ट के बराबर। अब बड़ा टेक्निकल सवाल है, पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है विथ लेंथ एल है, व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ पेंडुलम इफ़ वी वांट टू मेक द टाइम पीरियड ट्वाइस। लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टी स्क्वायर के, टाइम पीरियड ट्वाइस का मतलब है 2 का स्क्वायर, लेंथ 4 टाइम बढ़ जाएगी, क्वाड्रपल ऑप्शन दिया था। फिर लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम बिकम्स g/π। वेल यार ये बड़ा टेक्निकल है, ये फार्मूला होता है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा। देखो जब ये g/π है, दोनों न्यूमिनेटर कट जाएंगे, यहाँ डिनोमिनेटर में एक रूट आएगा। अब ऊपर 2π बचा, नीचे √π, तो कट के ये 2√π आ जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बेटा ये जो होता है ना h, इसको हम कहते हैं h बार या रिड्यूस ब्लैंक कांस्टेंट या डायरेक्ट कांस्टेंट। इसकी वैल्यू पूछी थी 1.05 × 10⁻34। फिर कह रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम में न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को कैसे लिखते हैं। तो देखो F = m है, F की जगह टॉर्क आ जाएगा, मास की जगह इनर्शिया और A की जगह एक्सेलरेशन। फिर इफ़ वी कंसीडर इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन ऑफ सेम वेवलेंथ, जनाब अगर वेवलेंथ सेम होगी इलेक्ट्रॉन फोटोन की, तो याद रखो एनर्जी भी। ये तो बड़ा अच्छा देखें, ध्यान में रखें कि एसआई यूनिट जो होता है प्लेन में मेजर करने के लिए रेडियन होता है। अब पी को किसके बराबर दिया है, ये पूछा है 10⁻12, किलो 10⁻³ और टेरा 10⁻12। अब देखो ये सवाल फिज़िक्स के अलावा मैथ्स में भी कई दफ़ा आ चुका है। द शाफ्ट ऑफ मोटर रोटेट एट एंगुलर स्पीड ऑफ 360 मीटर/सेकेंड, एंगल थ्रो 1 सेकेंड। तो आपसे डिस्टेंस पूछ रहे हैं यार, देखो बड़ा ही टेक्निकल सवाल है। 360 जो हो रहा है ना 1 मिनट में हो रहा है, तो हमें तो सेकंड का निकालना है। पहले तो 360 को किससे डिवाइड करेंगे रे, 60 से करेंगे रे, तो आ जाएगा 6। लेकिन चूँकि आपको रेवोल्यूशन की बात करनी है, तो एक रेवोल्यूशन 2π के बराबर होती है, 6 रेवोल्यूशन हुई तो 6 × 2π 12π। ये हमारी रेडियन पर सेकेंड। अगर थीटा होता है W × t, यानी 12π को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि टाइम 1 सेकेंड दिया है, तो आंसर 12π रेडियन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। कूलम फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल चार्ज डिपेंड्स अपॉन, तो डिस्टेंस बिटवीन देम, मोशन इन विच दे आर प्लेस, और तो करेक्ट आंसर है इसका ऑल ऑफ द अबव। वैसे एक और चीज़ पे भी डिपेंड करती है, वो क्या होता है, चार्जेस पे, चार्जेस बिटवीन दैम, 3 चीज़ों पे। ए पॉइंट एट विच इंसिडेंट पैरेलल रेस ऑफ लाइट कन्वर्ज और डाइवर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू अ लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। फिर है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स मोशन इज मिनिमम, कहाँ होता है, एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री। द एंगल बिटवीन 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर इज 90 डिग्री। द एक्सिस ऑफ रोटेशन passes through body itself. The corresponding rotatory motion is called the spin motion. फिर है force. If the force and displacement right angle to each other, then displacement is 0 degree. Ammeter is connected in series में होता है. A लेज़र बीम प्रोवाइड, ऑप्शन ए मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ फोटोन, ये MCQs बहुत आती है भाई, ए कोहेरेंट बीम ऑफ फोटोन और एन इंसिडेंट बीम ऑफ फोटोन। तो इसका आंसर भी ऑल ऑफ। बच्चों
फेज 1 में भी आया था, ऑन अ ड्राई रोड द मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड ऑफ कार in a circular path is 10 meter per second and speed is 5√2 meter per second on wet surface of the same road. If the coefficient of friction for dry road is new, then that for the wet road is. यार बड़ा ही टेक्निकल सवाल है। देखो हो क्या रहा है कि न्यू वन है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो ड्राई रोड पे, और हम ये कर रहे हैं कि देखो ड्राई रोड पे गाड़ी की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड थी। अच्छा, वेट रोड पे उसकी स्पीड 5√2 हो गई। क्यों भाई? इसका मतलब है फ्रिक्शन का फ़र्क है। तो कह ये रहे हैं कि अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है ड्राई का न्यू है तो वीट का कितना होगा। यार बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बच्चों फार्मूला होता है न्यू एन इक्वल टू mv² अपॉन आर। एन से मुराद ऑफ कोर्स नॉर्मल ऑफ रिएक्शन, जो कि बराबर बेटा किसके होता है, mg के। तो यहाँ मैंने mg रख दिया। लेकिन बच्चे हमें तो कंपैरिजन करना है ना दो का। तो न्यू वन में मान लूँगा कोफिशिएंट किसका, ड्राई रोड का, और न्यू टू ले लूँगा वेट रोड का। मुझे न्यू टू निकालना है इन द टर्म ऑफ न्यू वन, क्योंकि देखो ऐसे हमें ऑप्शन दिए हैं, आंसर बहुत सारे। अब करूँगा मैं क्या, कंपैरिजन करने के लिए मैंने ये इसको न्यू वन mg न्यू टू mg, और जब दो हो गए तो देखो वेलोसिटी भी दो हो जाएंगी। हाँ, एम आर और mg तो बराबर होगा, तो ये देखो mg कट गया, एम आर ये आ गया v1 अपॉन v2 का स्क्वायर। v1 बच्चे शुरू में ही देखो हमें 10 दी हुई है, v2 5√2 दी हुई है, ये पुट करी और सॉल्व हो गया। तो बच्चों न्यू वन अपॉन न्यू टू आ गया 2 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो न्यू वन हो जाएगा 2 न्यू टू। हमें तो न्यू टू निकालना है ना इन द टर्म्स ऑफ न्यू वन, तो हो जाएगा न्यू वन अपॉन 2। न्यू वन अपॉन 2 यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी जब दोनों फोर्सेस F हो और उनका रिजल्टेंट 2F तो हमेशा मैग्नीट्यूड 0 होता है। फिर मैग्नेटिक फ्लक्स का SI यूनिट वेपर होता है। अच्छा, और भी कुछ यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स के, वोल्ट इंटू सेकेंड, टेस्ला मीटर स्क्वायर, जूल्स पर एम्पेयर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर पर एम्पेयर, और हेनरी इंटू एम्पेयर। फिजिकल क्वांटिटी विच प्रोड्यूस एंगुलर मोमेंटम इन बॉडी इज टॉर्क। सेंटर ऑफ mass is a point where the whole mass of the body is supposed to center. फिर to obtain a parallel beam from the headlight of the car, it must be fitted concave mirror. In young slit experiment, fringe spacing will be maximum if it will red light. Star moving towards the earth show a blue drift। ठीक है, ब्लू है ये, हाँ, BLUE। फिर इफ़ द यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज़ डबल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन इज हाफ, द फ्रिंज विल बी। देखो लैम्डा तो चेंज नहीं हो रहा, ये फार्मूला होता है। ये डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन यानी L हाफ हो रहा है, और जो डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट से डबल हो रही है, तो 1/2 हो गया L, D हो गया 2/1 या 2, तो फाइनल आंसर होगा 1/4 यानी 4 टाइम रह जाए। एंगुलर मोमेंटम हैज़ द सेम यूनिट हैज़। तो बहुत सारे ऑप्शन में से जो करेक्ट था वो इम्पल्स इनटू डिस्टेंस था। क्यों भाई? एंगुलर मोमेंटम होता है MVR, M का यूनिट kg, V का मीटर पर सेकेंड, R का M, और देखो इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम। अब फोर्स का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम का सेकेंड इंटू मीटर। यहाँ देखो ये सेकेंड माइनस और ये सेकेंड, ये सिचुएशन हो जाएगी। यानी ऑब्वियस सी बात है सेम यूनिट होता है किसका, एंगुलर मोमेंटम का और इम्पल्स इंटू डिस्टेंस का। जो फोर्स न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होती है। अगली MCQs थी, इन केस ऑफ वाइब्रेटिंग पेंडुलम द पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। फिर स्पेरिकल वेव फ्रंट दैट विच इज पॉइंट सोर्स हो जाएगा। सन हैज़ इलेक्ट्रिकल शेप व्हेन इट रेजेस एंड सेट्स ड्यू टू रिफ्रैक्शन। आगे टिपिकल रॉकेट कंज्यूम अबाउट 1000 kg फ्यूल इन 1 सेकेंड। In industry, laser beam can be neat in precision cutting,
welding, drilling of tiny holes, so all of these. All the bodies in equilibrium don't possess acceleration नहीं होगा ना भाई जब इक्विलिब्रियम में होंगे, बाकी सब चीज़ें होती हैं। फिर ये बड़ा अहम है कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज़ 2f, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स f है तो भाई ये बड़ी अहम MCQs है, 0 डिग्री होता है। ये सवाल बहुत आता है, रेस्क्यू ए हेलीकॉप्टर, डिस्ट्रॉ अ पैकेज ऑफ इमरजेंसी राशन टू अ स्टैंडर्ड party on the ground if the helicopter is traveling horizontally at 40 meter per second at a height 100 meter above the ground. Where does the package strike the ground to the point at which it was released? तो बेटा देखो h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर लगाएंगे, h 100 दिया है, यहाँ से g निकलेगा। वेल बच्चों ये g और 100 मल्टीप्लाई करो 200 अपॉन 9.8 यानी 100 अपॉन 4.9, टी स्क्वायर आ जाएगा 20.4। तो ऑफ कोर्स 16 4 का स्क्वायर होता है 25, 5 का बिल्कुल दरमियान में 4.5 हो जाएगा। इसके बाद हमें तो डिस्टेंस चाहिए ना, x इक्वल टू वी टी लगा लेंगे। 40 को 4.5 से मल्टीप्लाई करें 180.7। अच्छा जो ऑप्शंस भी दिए हुए थे ज़ाहिर पेपर में वो सारे बहुत दूर दिए, तो 14 into 4.5 180.